भी लाइट आ चुकी है हमारी। इधर मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, तो फिर साथ के साथ में कपड़े भी धो देंगे, क्योंकि 2 दिन में लाइट आई है हमारे यहाँ, 2 दिन में। और रात को भी दिन ट्रांसफार्मर रखा है। और फिर मैं साथ के साथ जितनी भी लाइट रहेगी मैं घूम जाऊँगी, रहेगी थोड़ी लाइट मॉर्निंग में। और मम्मी उधर नहा रही है, तो भी मशीन ने है ना सीटी लगा दी, तो घुमा देती हूँ एक बार मशीन को। मन्ना क्या मेरा तेरी घड़ी का सफेद सफेद कपड़ों की ड्रेस डाल रखी है मैंने इसमें। पहले सफेद सफेद कपड़े वो डाल दिए मैंने, पहले सफेद धुल जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे डाल दे। तो यहाँ फिर है ना, तो पानी आ गया था मेरा, तो मैंने एक बार के जो सफेद सफेद कपड़े डाल रखे थे वो निकाल लिए यहाँ से मशीन में से। तो पानी आ गया था, मैं कहा चलो पानी पहले है ना, पहले कपड़े ही धो देती हूँ, क्योंकि साथ साथ में सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है। और देखो पसीने में कैसे भीग रही हूँ, क्योंकि रसोई का काम किया मैंने। रसोई का काम करने के बाद फिर मैं बीच में ही छोड़ करके किटू के परांठे बना करके, और बीच में ही फिर रसोई का काम छोड़ के फिर बाहर आ गई थी। तो मैं पहले ये कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी कभी भी भाग सकता है और लाइट भी कभी भाग सकता है। जो काम कपड़ों का निपट जाए वो अच्छा है, क्योंकि फिर है ना सारा दिन यूं ही रह जाएंगे। तो क्योंकि रात को ना हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और लाइट में कुछ गड़बड़ेशन चल रही थी, लाइट भी नहीं थी। तो फिर अब मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया जाए, क्योंकि अब आ रही है लाइट, 2-3 घंटे रही, तो मैंने सारे कपड़े धो डाले थे मॉर्निंग में ही। तो मेरा भी काम निपट गया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे अभी। गुड़गांव से जो बच्चे आए हुए थे वो उनके कपड़े कपड़े हो रहे थे। और फिर मैंने भी हरकत हरकत में ना, मैंने भी अपने सूट धोए नहीं, मगर कभी मशीन लगाऊंगी जब भी धोना। 4-5 दिन के सूट इकट्ठे ही हो रहे थे, तो नहीं तो मैं पानी में को साथ के साथ में निकाल देती हूँ। तो फिर मैं अब ये एक बार मैं सारे कपड़े एक बार इकट्ठे धो के फिर अपने, तो मैं साथ के साथ में ज्यादा ना होंगे तो साथ में ही निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रात को आता है पानी, 9 बजे आता है, अगर 9 बजे मशीन लगाती हूँ तो लेट हो जाती हूँ, फिर 11-12 बज जाते हैं। तो इसलिए दिन में है ना, दिन में ही लगा दूंगी मशीन। तो यहाँ वहाँ फिर मम्मी काम करी थी, मैं कह रही थी मैं तू रहने दे, मैं अपने आप कर लूंगी। बोला नहीं तू कपड़े धो रही है, मैं कपड़े धोती हूँ। जो मम्मी देखो भाग गया ना पानी, बस इतना ही था, मैं भाग गया पानी। चलो सफेद सफेद कपड़े तो धुल गए, और बाकी का है ना घूम जाएंगे, तो मैं सारे कपड़े फिनिश ही कर दूंगी, सारा काम निपट जाएंगे, पानी के इंतजार में नहीं रहूंगी। तो चलो भाई, वहां तो पानी भाग गया था, वो सफेद कपड़े मैंने धुल दिए थे, सुखा दिए थे। और ये फिर दूसरी गानी निकाली है। यहाँ पे सूट सूट थे ज्यादा, बहुत ज्यादा सूट थे ये। और मखा साथ में किटू के जूते है ना, मैं तो जब कपड़े धोती हूँ ना उसको मतलब दो धो ही देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 बार जूते पहनने पड़ते हैं उसको। और एक दिन ही पहनते हुए इतने खराब करे हुआ सफेद जूते। तो मैं तो जब भी कपड़े धोती हूँ ना तो मैं इसको धो देती हूँ, और मतलब वीरवार और सोमवार को पहन के जाता है। तो मैं सोमवार को भी एक बार पहनते ही मैं धो देती हूँ, लेकिन इसकी छोटी मम्मी कपड़े धो रही थी तो उसने धोए नहीं, तो फिर मैं तो इसके धो देती हूँ। जो काम मैं मतलब करती हूँ, तो भाई मैं भी ये छोड़ती हूँ, जब इसकी मम्मी आ जाती तो मैं छोड़ती, चलो भाई यही कर लेगी, तो उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं अपना करती हूँ तो सारा काम अपना बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह से फिनिश कर देती हूँ। लेकिन उसके आने के बाद मेरा हरकत सी हो जाए, मैं चलो मैं उस पर ही छोड़ देती हूँ, मैं वो कर लेगी। तो यहाँ फिर मैं अपने जूते, या किटू के जूते जाते धोने लगी थी। और डेली धोना मैंने, जल्दी भी टूट जाते हैं, क्योंकि फिर डेली सफेद जूते बच्चों के खराब हो ही जाते हैं। तो भी यहाँ फिर मैं चलो साफ कर देती हूँ। मैंने कपड़े धो दिए थे, एक गाड़ी फिर है ना घूम रही थी, तो लाइट भी भाग गई थी। फिर मैं चलो ये तो हो गई साफ, तो फिर मैं दोपहर वाली लाइट आएगी तब घुमा दूंगी। पर लाइट आ तो गई थी, चलो मैं अच्छे मेरा काम भी बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ड्राम से पानी ला रही थी, ड्राम में से पानी निकाल के और उससे कपड़े धो रही थी। फिर क्योंकि हमारे यहाँ फिर पानी की समस्या है, मैं जब पानी चल रहा था तो मैंने इतने जितने कपड़े धुए वो धुल दिए थे, तो ये बिल्कुल साफ हो गए थे जूते। तो मैं जूते सुखा देती हूँ, और साथ के साथ में वो काम भी कर रही थी। मैं बीच में कोई इतने कपड़े घूम रहे थे, तो मैं साथ के साथ में काम भी कर रही थी, रसोई का काम कर रही थी। और हाँ, फिर मैंने ये जो कपड़े धोए हैं, मैंने इससे पहले ना रोटी और सब्जी बना दी थी। रोटी सब्जी बनाने के बाद फिर मैं ये कपड़े निकाल देती हूँ। फिर एक गाड़ी सी रहेगी, वो घूम रही थी तो लाइट बाज गई थी। उसके बाद चलो फिर ये टॉवल रह गया था इसमें,
तो ये तो चलो हो गया, अभी यहाँ का तो काम मेरा हो गया। तो फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, तो मैं कहा इतने वो कपड़े घूम जाएंगे, तो फिर मैं अपनी चादर वादर सेट कर देती हूँ। रसोई का तो काम, मेरी सब्जी रोटी तो बन चुकी थी, मैंने बर्तन बर्तन भी सारे बाहर निकाले, रसोई तो साफ कर दी थी। तो ये अंदर का कमरा रह था, मैं कहा इसको साफ कर देती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा कर नहला के बिठा दिया था। ठाकुर जी तो बिठा दिए थे, उनका सबका कुछ काम कंप्लीट करके। और यहाँ फिर मैं चादर, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, बस 3-4 दिन पहले ही सारी चादर धोई थी। तो मैं झड़का देती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ कर कीटू काम स्कूल का काम करता है ना, तो पेंसिल पुंसिल छिलता है, तो उसके छिलके इसी पे गिर देता है। मैं डांटती भी बहुत ज्यादा हूँ उसको, भी नीचे डाला कर तू, और नीचे भी नहीं डाला कर, इकट्ठे कर लिया कर, फिर बाद में ना बाहर डाल दे, क्योंकि यहाँ फिर कंडे हुए भी अच्छे नहीं लगते। तो एक बार सुबह मॉर्निंग में सफाई करने के बावजूद है ना, वो तो खराब नहीं होता। घर पे किटवाने के बाद वो जब काम करता है ना, जब कुछ को कागज वागज सब सब कुछ यहीं पर डाल देता है। तो मैंने झड़का दी थी चादर। तो 2-3 दिन पहले देवरानी गई थी, वो ही धो के गई थी, इनको तो इतनी जरूरत नहीं है अब डेली चादर, वैसे हफ्ते में धो ही देते हैं, तो इतनी अब जरूरत नहीं है। अब तो बच्चे बच्चे भी नहीं है इतने। तो यहाँ फिर मैंने अपनी चादर सेट करने लगी थी, और मम्मी ने खाना खा लिया था, मम्मी अपने खाना खुना खा करके सो गई थी। तो एक बार चादर सेट करने से ना पूरा दिन फ्री हो जाते हैं, तो यूं की यूं अच्छे से रह जाती है चादर, यूं की यूं बिछी रह जावे हैं। और बटली बटली घर में अच्छा भी नहीं लगता चादर, ठीक है जाओ। तो उधर फिर मम्मी, आज लाइट चल रही है, अभी एक बार भागी थी, फिर दोबारा से फिर आ गई लाइट, तो उधर मम्मी लेट रही थी, तो उधर सी भी मैंने वैसे सेट कर दी इसकी चादर। तो यहाँ फिर सारा सामान मतलब सेट सूट करके, उधर मैंने रसोई का भी काम कर लिया था, साथ के साथ में मशीनें भी चल रही थी। भाई एक लेडीज को कितने काम हो जाते हैं, फिर चलो कोई बात नहीं, काम बन ही जाता है। तो यहाँ फिर मैं झाड़ू निकालने लगी, अंदर स्टोर में से भी झाड़ू निकाले, पली साइड भी झाड़ू लगा दिया। अगले अगले भाग में झाड़ू लगानी रह रही है, तो यहाँ मैं लगाने लग रही हूँ। और पता नहीं गर्मी इतनी ज्यादा, और मेरा पसीना बहुत ज्यादा आता है। मेरा पसीना सिर्फ मुंह पर और चेस्ट पर और पीछे आता है, इतना पसीना आता है, बस सारा मुंह भीग जाता है, जिस तरह पानी के साथ धो रही हूँ मैं, ऐसा मुंह हो जाता है मेरा, बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो और सारे सूट है ना इतने टाइट हो चुके हैं बहुत ज्यादा, तो इतने सारे सिल्लो कुकर इतने सारे हैं भी नहीं सूट, और फिर टाइट भी ज्यादा हो चुके हैं और कुछ गर्मी भी ज्यादा हो रही है। वो तो मैं यही कह रही हूँ भी, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और ये तो बस यही है, अभी जो पतले पतले सूट है उन्हीं को पहनने को मन करता है, ज्यादा हैवी सूट पहनने को मन नहीं करता है। हैवी सूट तो बहुत दूर की बात है यार, ये बस इतना काम करते इतने पहनते हैं, नहीं तो फिर चारपाई पे लेटती है, तो फिर वो टी शर्ट पहननी पड़ती है। और टी शर्ट भी मैंने तो जो रद्दी टी शर्ट थी ना, बहुत सालों पुरानी थी, वो घिसी पिटी थी, बिल्कुल छेद भी हो रहे थे घिस घिस के, तो वो जो निकाल लिया मैं, वो यूज आती है। तो फिर मैं कभी तो भी खाना खा लो, काम करने में बने जाएंगे, रोटी तो खा लिया है, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। और 9 बजे का टाइम हो गया, हस्बैंड जी आ गए थे, फिर हमने सोचा अभी चलो खाना तो एक बार खा लेते हैं, फिर उसके बाद वही काम कर लूँगी। तो क्योंकि यहाँ इस नीचे बैठी, क्योंकि कुछ तो गिल्ली हो रही हूँ, कुछ पसीना में हो रही हूँ, तो यहाँ पर ही बैठ के खा लेती हूँ। अभी पोछा भी लगाया, पोछा बाद में लगाऊंगी, झाड़ू वैसे लगा दिया मैंने, तो पोछा बाद में लगाऊंगी खाना खाने के बाद। तो बने रही हो मेरे व्लॉग में ऐसे, आज वो खाना खा लो, दही होगी, सब्जी होगी, उसकी कद्दू की, सारा कद्दू खराब था प्याज तो कभी खराब था। और आ जाओ भाई, आ जाओ आप भी आ जाओ दर। तो भी मुखा काम तो यूं ही बनते रहेंगे, अपना खाना तो खा लिया, काम तो सरियन का है। पहले अपना पेट पूजा कर लेते हैं, और पेट पूजा करने के बाद फिर मैं बर्तन वर्तन साफ कर दिए थे। फिर मैंने ये टोकरी है ना बर्तनों वाली थी, इसमें कपड़े भी रखते हैं और बर्तन भी रखते हैं, तो इसमें फिर कपड़े रखने हैं, मैंने सोचा भी साफ कर देती हूँ। इसके बुरश के साथ है ना मैं रगड़ा पट्टी कर देती थोड़ी सी, वो कर ही देते हैं हफ्ता 10 दिन में, तो भी खराब सी ना हो, अच्छी से चमकी रहे, ये भी करनी बहुत जरूरी होती है। भी बर्तन भी अच्छे लगाए, और खराब क्योंकि मैली मैली हो जाती है, लेकिन अब मैली नहीं होने दिया करूँ, मैं ब्रश के साथ इसको धो देती हूँ अच्छे से। तो फिर मैं इसमें कपड़े निकालने हैं, और ब्रश अच्छे से रगड़ दी इसका, और बिल्कुल साफ हो गई थी, बिल्कुल चमक आई थी ये। हफ्ता 10 दिन में इसका यूं ब्रश लगा दिया करूँ हूँ, तो अच्छे से चमक आती है। जब कपड़े धोने तो कपड़े रख देते हैं, तो और नहीं तो बर्तन रख देते हैं यहाँ पर इस पे। तो अब मैं क्या करने लगी हुई, अब मैंने वो जो कपड़े थे वो निकाल दिए थे, और फिर ये जो सुखाए थे मैंने, वैसे जो सारे कपड़े थे मैंने वो इसमें नहीं सुखाए, मैं बहुत ही कम सुखाती हूँ इसमें, क्योंकि है ना फिर प्रेस करने में दिक्कत होती है, सारी गुलझट हो जाती हैं इसमें। थोड़े से मेरे ये
जो मैंने ये बदलना है सूट, मैंने रात के कपड़े थे वो भी धुल दिए थे। मखा ये सूख जाएंगे तो फिर मैं नहा करके वो पहन लूंगी। तो यहीं पर सुखा देती हूँ इनको, इसे मैंने यहीं पर सुखा दिए थे, फिर नहा करके काम करके नहा के वही पहन लूंगी फिर, क्योंकि फिर सारा काम बन जाएगा और फिर उसके बाद कोई काम नहीं 4:30 बजे तक। 4:30 बजे के बाद फिर अपने चेंज कर लूंगी, दूसरे कपड़े बदल लूंगी, क्योंकि फिर बाहर जाना पड़ा ना तो दूसरे बदल लूंगी। तो ये फिर छलना था, छलने को धो दिया मैंने, इससे से छलना टंगा हुआ था तो मैंने इसलिए कपड़े सुखाए थे। ये नहीं तो मैं मतलब कम ही सर्दियों में तो सुखा दिया करो, बाकी अब बहुत तेरी धूप निकल रहा है भाई बाहर, 2-3 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएं। तो और सूख जाए क्या जाए, तो इतना धूप थी जब, तो इतनी धूप थी, फिर मैंने सारे कपड़े बाहर सुखाए। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद है ना बिल्कुल और तरह का मौसम हो गया था, एकदम आंधी सी आ गई थी, एक आधी बूंद सी आ गई थी, फिर मैं अंदर कपड़े सुखा के आई। इतनी खूब बात करनी पड़ी मेरे को। और फिर उसके बाद है ना बिल्कुल तंदुरुस्त, इतना तेज घाम निकला है बहुत ज्यादा। और ले भाई राम रूम तो बरसा है, हमारे यहाँ तो नहीं बरसता, पर कहीं और तो बरसता है, क्योंकि ठंडी थोड़ी एक आध बार ठंडी हो जाती है। और यहाँ फिर मैं अपने कपड़े कपड़े देखो मैंने इतने सुखा दिए हैं। और हवा भी नहीं चल रही, अभी एकदम से हवा आ गई थी तेज, बहुत तेज हवा आ गई और एकदम से एक आध बूंद सी आ गई, उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े अंदर ही डालने पड़े। तो यहाँ फिर मैंने सुखा दिए, मैंने नाइट की ड्रेस मैंने नीचे ही सुखा दी थी, मखा फिर नहाऊंगी जब इन कपड़े चेंज करूंगी तो मैं पहन लूँ, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो चुके थे, सारे पसीने पसीना हो गए थे, काम हो गया था ज्यादा। वैसे तो भाई पंखे के नीचे बैठ जाती सुबह, मॉर्निंग में तो मैं डेली नहाती हूँ, मॉर्निंग में नहा ली थी मैं। और आज फिर ज्यादा कपड़े वपड़े धोने हैं तो सारी गिल्ली भी हो चुकी थी मैं। फिर मखा रात को रात वाले कपड़े फिर पहन लूंगी, फिर मैं रिलैक्स होकर थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी आराम से। तो भी यूं ही मेरे वो लोग को सपोर्ट करते रहा करो, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं। और यूं ही सपोर्ट करते रहा करो, यूं ही मेरा साथ देते रहा करो, बहुत बहुत सपोर्ट कर रही हो आप मेरे को पता है, देखो कितने पसीने आ रहे, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। और अगले व्लॉग में फिर लव यू, बाय बाय, सी यू। इतने सारे कपड़े धो रखे हैं मैंने, देखना जरूर, बाय बाय, ओके, सी यू, टाटा, लव यू।